क्या हुआ जब एक 9 साल की बच्ची को याद आया उसका पिछला जन्म और उसके बाद जो उसने किया अपने कातिलों को सज़ा दिलवाने के लिए, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह सत्य चमत्कारिक घटना है हैदराबाद के पास स्थित एक छोटे से गांव चिलुकुर की। उस गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम संध्या रखा गया। संध्या बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरा करती थी। अगर कोई उसे अकेले कमरे में छोड़ जाता या कभी लाइट चली जाती तो वो बहुत ज़ोर से चीखा करती थी और सब नहीं समझ पाते थे आखिर किस वजह से इसको इतना डर है। और जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसमें परिवर्तन भी बहुत अजीब हो रहे थे। कभी कभी वो रात को अचानक नींद में से उठ जाती और चिल्लाने लगती, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। परंतु उसके माँ बाप को लगा इसने केवल बुरा सपना देखा है और उन्होंने उस बात को वहीं पर टाल दिया। परंतु संध्या जब 9 साल की हुई तब उसे नहीं पता था कि अब जो उसके साथ होने वाला है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। दरअसल चिलुकुर एक छोटा सा गांव है जहां पर 500 साल पुराना एक चिलुकुर बालाजी मंदिर है। संध्या को उसके पिता रोजाना वहां पर ले जाया करते थे। एक बार की बात है जब वह 9 साल की थी, उसके पिता उसे चिलुकुर बालाजी मंदिर ले गए। जब वो वहां दर्शन कर रही थी, चूंकि छोटी बच्ची थी, ऊपर से भगवान की घंटी उसके सर पर आ गिरी और इतने से में ही वह बेहोश हो गई। उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। चूंकि छोटा सा गांव था, सभी लोग परिवार समान रहते थे, तो सभी को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब संध्या को होश आया तो उसने सबसे जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को सुनकर उसके माँ बाप सहित सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने माँ बाप से कहा कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। उस समय सभी को लगा शायद माथे पर घंटे लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। फिर सबने उसको याद दिलाने की कोशिश करी कि तुम संध्या हो और तुम हमारी बेटी हो। पर उसने वापस जवाब देते हुए कहा कि आप सभी ये क्या कह रहे हैं, मेरा नाम तो प्रियंका है, मैं तो हैदराबाद में रहती हूँ। और वो सबसे पूछने लगी कि विक्रम सर कहाँ है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसके लिए मैं न उन्हें माफ़ करूँगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी। अब गांव वालों के दिमाग में तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी, ये लड़की आखिर बोल क्या रही है। परंतु उसके माँ बाप के दिमाग में एक बात खटक रही थी, क्योंकि अक्सर रात को नींद में से उठकर वो विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो ये बात कहा करती थी। उसके बाद उन्होंने उसकी कहानी में थोड़ा दिलचस्पी दिखाई और उससे कहा कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब वो 9 साल की बच्ची जिसका पुनर्जन्म हुआ था और पिछले जन्म में वो प्रियंका थी जो हैदराबाद में रहती थी, उस 9 साल की बच्ची ने बताया कि मेरी उम्र 24 साल थी और मैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ऐसे में एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे जॉब के लिए ऑफ़र आया। मैंने भी तुरंत हामी भर दी क्योंकि बात मेरी ज़िंदगी की थी। मुझे जॉब करते करते 2 से 3 महीने हो चुके थे, परंतु मैं एक बात महसूस कर रही थी कि उस कंपनी के जो सीईओ थे उनका नाम था विक्रम चंद्रा और वो हमेशा मेरे ऊपर बुरी नज़र रखते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो मुझे हाथ लगाते और मुझे टच करने के बहाने ढूंढा करते थे। मैं उनकी बहुत सारी हरकतों से परेशान हो चुकी थी, परंतु बात मेरी जॉब की थी। जॉब बहुत अच्छी थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन विक्रम सर ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाकर कहा कि एक ज़रूरी फाइल लेकर आज तुम रात में मेरे घर आना, मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करने वाला हूँ। चूँकि वो मेरे बॉस थे, मुझे उनकी बात तो सुननी ही थी। ऐसे में रात को रिक्शा करके 3 किलोमीटर दूर मैं उनके घर गई और जब मैं उनके घर में अंदर गई तब वे शराब पी रहे थे और उनके घर पर उस समय कोई भी नहीं था। मैंने उनसे कहा कि ये इम्पोर्टेंट फाइल सर आपने मंगवाई थी। तब उन्होंने मेरे हाथ में से वो फाइल लेकर के कहीं दूर फेंक दी और उन्होंने मुझसे कहा फाइल तो सब बहाना है, मुझे तो बस तुम्हें यहाँ बुलाना था। उसके बाद उन्होंने शराब के नशे में मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ऐसे में जब वे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने में कामयाब नहीं हो सके तो मेरी आवाज़ बंद करने के लिए पास स्थित तकिए से उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया और जब तक दबाए रखा तब तक कि मैं मर नहीं गई।
और जब मैं मर गई उसके बाद उन्होंने मेरी लाश को उनके गार्डन में ही दफना दिया। और अगर आज संध्या के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो भगवान मुझसे यही नेक काम करवाना चाहते हैं कि मैं उस विक्रम को जेल तक पहुंचाऊं। चूंकि सभी गांव वाले अनपढ़ थे तो उनको ऐसा लग रहा था ये लड़की शायद घंटी गिरने की वजह से पागल हो गई है और कुछ भी बके जा रही है। परंतु उसके माँ बाप बचपन से उसे देख रहे थे, उसकी अजीब अजीब हरकतों को देख रहे थे, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बात सच है। इसलिए वे तुरंत संध्या को लेकर के हैदराबाद गए। जब उन्होंने पुलिस स्टेशन जा करके अपनी सारी बातें पुलिस वालों के समक्ष रखी तो उन्होंने हमारी बात में गंभीरता तो दिखाई, परंतु उन्होंने हमें एक बात बताई कि पुनर्जन्म की किसी भी बात को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें सबूत की जरूरत है। अगर सबूत हमारे पास होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि संध्या को ये बात याद थी कि विक्रम ने प्रियंका को का दफनाया है। इसके बाद पुलिस वारंट के साथ विक्रम के घर पहुंची और संध्या की बताई गई जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पर प्रियंका की लाश मिली जो कि बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी अच्छी तरह से शिनाख्त करने के बाद यह पता चला कि वास्तव में वह प्रियंका है जो आज से 9 से 10 साल पहले विक्रम की कंपनी में जॉब किया करती थी और अचानक से कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद संध्या के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई प्रियंका को 9 साल के बाद इंसाफ मिला। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं महादेव चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में प्रियंका एक बहुत बड़ी महादेव की भक्त होगी, तभी उसे न्याय दिलाने के लिए महादेव ने इतनी बढ़िया लीला रची। आज विक्रम चंद्रा जेल में है और संध्या अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश है। तो अगर आपको भी आज की इस चमत्कारिक घटना ने प्रभावित किया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या संध्या और प्रियंका की यह घटना सत्य हो सकती है। संपूर्ण तथ्यों की जांच परख करने के बाद हम तो यही मानते हैं कि यह घटना 100% सत्य है। आपकी भी इसी प्रकार की अगर कोई भी घटना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें फॉलो करने के बाद भेज सकते हैं। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।